हाँ जी, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर आप राज व्यवस्था को भूल गए, आपने संविधान और राज व्यवस्था को नहीं पढ़ाया और हमने नहीं पढ़ा। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, अगर आपने राजस्थान की राज व्यवस्था या फिर संविधान के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है तो इस क्लास को आप जरूर ज्वाइन करना। इस क्लास से आपकी राज व्यवस्था है दोस्तों एकदम जीरो से हीरो होने वाली है। क्या हो जाएगी दोस्तों? जीरो से हीरो हो जाएगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो क्लास को आप ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए राजस्थान की राज व्यवस्था और भारत के संविधान से प्रश्न। एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आने वाला है, अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना। और ये क्लास सुपर फास्ट रहेगी। क्या रहेगी क्लास दोस्तों? रैपिड फायर क्लास रहने वाली है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली है वो कब से लागू हुई थी? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली है वो कब से लागू हुई थी। तो यहां पर जो आपका दोस्तों उत्तर रहेगा वो रहेगा 1959। क्या रहेगा? राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली है इसको 1959 से लागू किया गया है। तो बी उत्तर आप सबका राइट है। यहां पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा? बी ऑप्शन आप सबका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान राज्य विधानसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ था? मतलब राजस्थान की विधानसभा का दोस्तों है ना, राजस्थान की विधानसभा का पहला सत्र जो हुआ था ना वो कब आयोजित हुआ था? 1950, 1951, 1952, 1953। राजस्थान की विधानसभा का प्रथम दोस्तों अधिवेशन जो आपका लागू हुआ था, यहाँ पर अधिवेशन दोस्तों जो आयोजित हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1952 में। बिल्कुल, क्या आएगा उत्तर यहाँ पर? 1952 ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, 1952 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्या हुआ था दोस्तों? विधानसभा का प्रथम सत्र हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? विधानसभा में आपको बताना है राजस्थान से कुल कितने सदस्य होते हैं। 199, 200, 210, 220। बताओ राजस्थान विधानसभा की अगर बात करें अपन, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 200 सदस्य होते हैं। ये दोस्तों कॉमन प्रश्न है, अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और इनको आप याद भी कर सकते हो। और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। राज व्यवस्था से बिल्कुल नहीं डरना है कि सर मेरे को राज्यपाल याद नहीं होता, मेरे को मुख्यमंत्री याद नहीं होता, मेरे को अनुच्छेद याद नहीं होता। ये सब बहाने दोस्तों, ये सब बहाने छोड़ दो। आप ऐसे प्रश्न याद करके जाओ, आराम से आपके राज व्यवस्था के क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे। तो यहां पर आपका उत्तर क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा कि राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्य संख्या है वो है 200। अगला सवाल आपके सामने, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। यहां पर राज्यपाल जो होता है उसकी नियुक्ति है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राज्यपाल की दोस्तों नियुक्ति बहुत बार पूछा हुआ है। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका, आपको भी पता होगा अगर आपने पीवाईक्यू देखे हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है मेरे विद्यार्थियों? राष्ट्रपति करता है। तो सी उत्तर आपका राइट है। अगला है, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायालय बिल्कुल मुख्यालय कहां पर है? अब देखो राजस्थान जो हाईकोर्ट, अपना जो हाईकोर्ट दोस्तों उसका मुख्यालय है वो कहां पर है? जयपुर में। तो क्या है दोस्तों? खंडपीठ है। जयपुर में क्या है दोस्तों? खंडपीठ है। बट हाई कोर्ट की मुख्य पीठ यहां अपना मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो मुख्यालय है वो अपना हो जाएगा जोधपुर में। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा कि राजस्थान का उच्च न्यायालय का मुख्यालय है वो अपने जोधपुर में है। कहां पर दोस्तों? जोधपुर में। वहीं अगर आपसे खंडपीठ का पूछे तो जयपुर करके आ जाना। ठीक है, मुख्यालय जयपुर में नहीं है, जोधपुर में है। बिल्कुल जयपुर में खंडपीठ है। अगला पूछा है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान में कुल कितने संभाग है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज दोस्तों हैं। पहले 7 संभाग थे, फिर 10 हो गए थे, अब कितने गुरुजी? तो अब दोस्तों कितने हैं? अब 7 संभाग है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। मैंने शुरुआत में बताया था अगर आपने राज व्यवस्था में कुछ नहीं पढ़ा है ना तो भी इस क्लास को देख लेना, आपका बेड़ा पार है। इसलिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं आपको। ये क्लास जीरो से हीरो की क्लास है। ठीक है, जीरो से आपको हीरो बना देगी। अगला है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्यमंत्री जो दोस्तों होता है उसका कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? चलिए 4, 5, 6। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और राजस्थान में वर्तमान के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ की प्रारूप है? राज्यपाल जो शपथ लेता है दोस्तों वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है?
सारे अनुच्छेद आपको याद नहीं करने, बट मैं जो आपको बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट दोस्तों, वो आपको यहाँ पर क्या करके जाना है, अच्छे से याद करके जाना है। चलिए फटाफट एक बार कमेंट करेंगे, सबके मैं कमेंट देख रहा हूं। जिसने भी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेवे, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें हैं वो और भी मिलती रहे दोस्तों, और एग्जाम के बाद आपको यहाँ पर आंसर की भी करवाई जाएगी। तो यहां पर आएगा अनुच्छेद 159 में क्या मिलता है, राज्यपाल की शपथ मिलती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला पूछा है, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किससे है। ऐसा दोस्तों कौन होता है जो क्या कर सकता है, बिल्कुल यहां पर विधानसभा को भंग कर सकता है, विघटित कर सकता है, बताएंगे। विधानसभा को भंग करने का दोस्तों जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, बिल्कुल राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या लोकायुक्त। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल के पास बिल्कुल अधिकार होता है कि वो क्या कर सकता है, राजस्थान की विधानसभा को भंग कर सकता है, विघटित कर सकता है। तो उत्तर क्या रहेगा, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कमेंट करेंगे, राज्यपाल जो होता है दोस्तों उसके द्वारा राजस्थान के अंतर्गत कितने दोस्तों सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये आपको बताना है। देख लो कितने बेहतरीन कितने अच्छे अच्छे प्रश्न दोस्तों हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन तो आजकल आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, वो रहेगा सदस्यों की संख्या का 1/6 भाग। तो जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, डी बता रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जैसे ही चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हो जाए हाईकोर्ट पे टूट पड़ना, क्योंकि हाईकोर्ट भी बहुत बढ़िया वैकेंसी है, ठीक है। तो हाईकोर्ट पियून का कोर्स दोस्तों आपको हमारे पास मात्र 299 के अंदर मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। इसमें आपको हिंदी व्याकरण है, अंग्रेजी है, राजस्थान की संस्कृति बोलियां है, सब कुछ मिलेगा। तो क्या करें आप दोस्तों, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और यहां से गीता बैच को ज्वाइन करें। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो इस नंबर से कॉन्टेक्ट करो आप। बहुत शानदार कोर्स है दोस्तों, ये कोर्स आपको 100% सफलता दिलाएगा। तो अब से ज्वाइन करके तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम कब लागू हुआ। बात करें अगर नगर पालिका की, यहां आप मुझे बताओ राजस्थान की पहली नगर पालिका है वो कहां पर स्थापित हुई थी। देखते हैं आप में से किस किस को पता है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है नगर पालिका का। बताओ राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपका उत्तर क्या रहेगा, देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी, नगर पालिका अधिनियम है दोस्तों, वो आपको बताना है कब लागू हुआ था। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, कमेंट में पीछे मत रहो भैया। अगर आप कमेंट में पीछे रह रहे हो ना, फिर तो लाइफ में पीछे हो, क्योंकि कमेंट तो आपको साथ में कमेंट करने के पैसे थोड़ी लग रहे हैं, पैसे तो नहीं लग रहे ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखें सही उत्तर की, तो वो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। 1959 में क्या हुआ था दोस्तों, नगर पालिका अधिनियम वो लागू कर दिया गया था। अगला सवाल पूछा है, राज्यपाल की क्षमता दान शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। कमेंट करेंगे दोस्तों, राज्यपाल की शक्तियां होती है ना, बिल्कुल राज्यपाल की कौन सी दोस्तों, समाधान की शक्ति। राज्यपाल क्या कर सकता है, किसी को क्षमा कर सकता है, उसका दोस्तों दंड होता है ना, उसको माफ करवा सकता है। तो राज्यपाल की समाधान की शक्ति होती है, वो दोस्तों अनुच्छेद किसमें होती है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ जी, तो वो दोस्तों आपकी होती है अनुच्छेद 161 में। 161 कहता है कि राज्यपाल किसी को भी क्या कर सकता है दोस्तों, क्षमा कर सकता है, उसकी सजा कम करवा सकता है, उसको छुड़वा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में महिला आयोग की स्थापना कब की गई। बात करें अगर महिला आयोग के बारे में, तो महिला आयोग की स्थापना दोस्तों जो आपकी हुई थी वो कब हुई थी, 1999 के अंतर्गत। महिला आयोग की स्थापना 1999 के अंतर्गत हुई थी। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान सरकार को कानूनी मामलों में सलाह लेने के लिए अधिकृत हैं महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश, विधान परिषद। दोस्तों राजस्थान सरकार को और क्या करना है दोस्तों, अपने कानूनी मामलों में दोस्तों क्या करना है, सलाह लेनी है। तो किससे ले सकता है, महाधिवक्ता से ले सकता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। अगला सवाल, राजस्थान में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यपाल जो दोस्तों होता है उसका कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल दोस्तों है वो 5 वर्ष का होता है, मुख्यमंत्री का भी 5 वर्ष का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। पंचायती राज में दोस्तों महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं वो अपनी आरक्षित हैं। 50%, 20, 33, बिल्कुल
33% दोस्तों यहाँ पर क्या है, पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें रहती है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा, जिला स्तर का प्रश्न दोस्तों है कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, जिला प्रमुख होता है। ठीक है ना, जिला परिषद का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। अगर बात करें पंचायत के दोस्तों, पंचायत समिति का जो प्रधान होता है सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, सचिव। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा प्रधान। क्या रहेगा, प्रधान दोस्तों आपका सही है। राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार जो अधिनियम दोस्तों है वो कब लागू हुआ था, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल, एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि 1959 में पंचायत राज ये बिल्कुल नगर शुरू हुई थी। बिल्कुल हाँ राइट है। अब फटाफट आप कमेंट करो, राजस्थान में सूचना का आयोग अधिकार दोस्तों ये कब से लागू किया गया था। तो सूचना के अधिकार को दोस्तों लागू करने की अगर आपसे पूछ ले ऐसा प्रश्न तो यहाँ पर क्या आएगा, बिल्कुल 1905 ऑप्शन आपका राइट रहेगा। 1905 में से क्या कर दिया दोस्तों, लागू कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई। लोकायुक्त की बात करें तो इसकी स्थापना के बारे में पूछा है कि लोकायुक्त की स्थापना है दोस्तों वो कब हुई थी। तो 1973 में राजस्थान के अंतर्गत लोकायुक्त की स्थापना है वो 1973 के अंदर हुई थी। अगला है राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ। राजस्थान राज्य महिला आयोग का जो गठन हुआ था, अभी कुछ टाइम पहले बताया था मैंने आपको कि राजस्थान में महिला आयोग का गठन 1999 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है कि राजस्थान में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री है वो अपने कौन है दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया। ये क्या रहे हैं दोस्तों, इनमें से सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका अधिनियम कब राजस्थान में लागू हुआ। बात करें अगर नगर पालिका के बारे में दोस्तों, नगर पालिका अधिनियम दोस्तों है वो कब से लागू हुआ था। तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा 1951 से दोस्तों। राजस्थान की प्रथम नगर पालिका माउंट आबू में, कहां पर दोस्तों, माउंट आबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। वित्त आयोग की स्थापना होती है ना, राजस्थान के वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो वो दोस्तों अपना अनुच्छेद जो होता है वो कौन सा होता है, अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार। अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार क्या होता है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग की स्थापना है वो की जाती है। अगला सवाल, राज्यपाल किसके परामर्श से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। कमेंट करेंगे, राज्यपाल जो होता है वो किसके परामर्श से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बहुमत प्राप्त दल, विधानसभा अध्यक्ष। तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों कि राज्यपाल जो होता है वो क्या करता है साथियों, बहुमत प्राप्त दल की परामर्श से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो आपका उत्तर रहेगा सी ऑप्शन। अगला सवाल, राजस्थान में न्याय पंचायतों का गठन कब हुआ। फटाफट कमेंट करेंगे। न्याय पंचायत जो दोस्तों है उसका गठन के बारे में पूछा है। तो न्याय पंचायतों का गठन हुआ है वो अपने 1959 में, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान विधानसभा कार्यकाल कितना होता है। ये होता है अपने 5 वर्ष का। ठीक है, अगला है राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। स्टार दोस्तों यहां पर इसके 80% चांस बन रहे हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आएगा एग्जाम में। कितना दोस्तों, कौन सी भी सीट में आ सकता है, ये प्रश्न पक्का छपेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बड़ी। ठीक है, तो कितनी बार राष्ट्रपति शासन दोस्तों लागू हो चुका है अब तक, टोटल 4 बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन है वो लागू हो चुका है। अगला सवाल, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना अभियान है ये सरकार ने कब किसके द्वारा शुरू किया गया था। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना किस सरकार ने स्टार्ट की थी दोस्तों। तो ये है योजना वसुंधरा राजे की। किसकी है दोस्तों, बिल्कुल वसुंधरा राजे की सरकार की ये दोस्तों योजना है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, सी ऑप्शन एकदम आपका राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सवाल पूछा है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई। कमेंट करेंगे। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो स्थापना हुई है वो ये 2010 में। कब हुई है दोस्तों, 2010 के अंतर्गत यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, बिल्कुल राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण की स्थापना हुई है। अच्छे से पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, कोई गलती मत करना। राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव कितने वर्ष में होते हैं। शहरी निकाय में जो दोस्तों चुनाव होते हैं वो कितने वर्ष के अंतर्गत होते हैं, ये होते हैं 5 वर्ष के अंतर्गत। हर 5 वर्ष में क्या आ जाते हैं भैया, 5 वर्ष बाद सीधे अपने चुनाव आ जाते हैं।
इस बार आपको क्या करना है दोस्तों, 4th ग्रेड तो वैकेंसी लेनी है भैया। अगर इसमें आप नंबर नहीं ला सकते ना, फिर तो भूल जाओ किसी वैकेंसी में आपका नंबर आएगा। इतने सारे पद हैं, है ना, इतना सरल इसका सिलेबस दिया हुआ है। ओनली फॉर मैथ और इंग्लिश थोड़ी दिक्कत देगी आपको, बाकी बहुत बढ़िया सिलेबस है। ठीक है, राजस्थान में ग्राम सभा का स्थायी सदस्य कौन होता है? ग्राम सभा का जो स्थायी सदस्य होता है दोस्तों, वो कौन होता है? कमेंट करेंगे तो वो होता है सरपंच। सरपंच क्या होता है? ग्राम सभा का स्थायी सदस्य होता है। अगला सवाल, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? बहुत बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी, वो थी यशोदा देवी दोस्तों। कौन थी दोस्तों? यशोदा देवी। जो भी यशोदा देवी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन एकदम आपका राइट है। ठीक है, अगला सवाल बिल्कुल आपके सामने पूछा है, राजस्थान की प्रथम सांसद कौन थी? फटाफट कमेंट करेंगे, है ना। ये तो आपने बता दिया कि पहली महिला विधायक थी दोस्तों यशोदा देवी। तो राजस्थान की प्रथम सांसद थी सुमित्रा जैन। कौन थी? सुमित्रा जैन। ये प्रथम वाले प्रश्न अधिक पूछते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? बताओ भाई। विधानसभा का तो बता दिया, बताओ राजस्थान के अंतर्गत राज्यसभा की सीटें हैं टोटल 10 क्या है राजस्थान के अंतर्गत राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, वो अपने कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों, वो होता है राज्यपाल। जो भी राज्यपाल को बता रहा है, राज्यपाल उत्तर आपका राइट है। अगला पूछा है दोस्तों, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अगर आपको राजस्थान का राज्यपाल बनना है ना, तो राज्यपाल बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा है, वो क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा दोस्तों है, वो कितनी हो जाएगी? तो बिल्कुल आपकी एज है 35, यहाँ 35 प्लस होनी चाहिए। कितने दोस्तों? 35 प्लस होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बता दो, राजस्थान राज्य में पंचायती राज कब लागू हुआ? ये प्रश्न बार बार आ रहा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दे देना। अगला सवाल, राजस्थान राज्य का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन था? कमेंट करेंगे राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री का नाम बताओ। तो वो थे अपने हीरालाल शास्त्री साहब। कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे, वो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। अगला सवाल, राजस्थान में ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम सभा का अध्यक्ष दोस्तों होता है, वो कौन होता है, वो आपको बताना है। चलिए, ग्राम सभा का अध्यक्ष दोस्तों होता है, वो बिल्कुल कौन हो जाएगा? सरपंच हो जाएगा। जो भी सरपंच बता रहा है, सरपंच ऑप्शन आपका सही है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दो। अभी देखो और भी क्लास है, और भी प्रश्न बचे हुए हैं, तो भागना मत। और जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहा है, सीईटी का संपूर्ण कोर्स दोस्तों आपको हमारे पास उपलब्ध करवा दिया गया है। तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। यहाँ पर आपको सीईटी का संपूर्ण दोस्तों पाठ्यक्रम कवरेज करवाया जाएगा, विशेष मार्गदर्शन के साथ में 100% परीक्षा पैटर्न पर आधारित पढ़ाया जा रहा है। प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लो और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। अभी इसकी फीस कम कर रखी गई है, फिर इसकी फीस बढ़ जाएगी, मैं पहले बता रहा हूँ, फटाफट इसको ज्वाइन कर लो। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टेक्ट करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला परिषद का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राजस्थान के अंतर्गत जिला परिषद का प्रमुख होता है, वो होता है जिला प्रमुख। कौन होता है? जिला प्रमुख। नाम से स्पष्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है? राज्यपाल की शपथ दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले बताया था, भूले नहीं भूले? नहीं भूले, बहुत बढ़िया। बी उत्तर आपका एकदम क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला पूछा है, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है दोस्तों? यह भी मैंने अभी बताया था, रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा सा साथ साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा राज्यपाल। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों जो पूछा है, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ऑप्शन डी आपका राइट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गए, थोड़े से दोस्तों है वो रिपीट हो गए। ठीक है, हाँ जी, हाँ, यहाँ से स्टार्ट है। राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? फटाफट कमेंट करेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम है दोस्तों, वो कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। बढ़िया तरीके से कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। यहाँ पर सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों है, वो कब लागू हुआ था? 2005 में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 1999 के अंतर्गत हुआ था। राजस्थान में नगर निगम का चुनाव कौन करवाता है? नगर निगम का चुनाव कौन करवाता है? अच्छा प्रश्न भैया।
अच्छा प्रश्न पूछा है, नगर निगम का चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। अगला पूछा है, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? 356 के तहत क्या लगता है दोस्तों? आपातकाल की घोषणा होती है, आपातकाल लगता है। तो आपातकाल लग जाता है दोस्तों, तो पूरा जो शासन होता है किसके हाथ में आ जाता है? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे, पूरा शासन किसके हाथ में आ जाता है? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे, देखते हैं आप सबका उत्तर क्या आता है। जब क्या लगता है दोस्तों? बिल्कुल 356 के तहत आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो उस समय पूरा जो दोस्तों नियंत्रण किसके हाथ में आ जाता है? राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए दोस्तों। तो वो थी अपनी वसुंधरा राजे। कौन थी? वसुंधरा राजे दोस्तों। अगला है, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? बताओ भाई, अनुच्छेद 213 के तहत आपको बताना है कि राज्यपाल को इनमें से कौन सी शक्ति है वो प्राप्त होती है, बताएंगे दोस्तों। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल के पास जो दोस्तों शक्ति होती है उसका नाम क्या होता है? क्या कर सकता है वो? अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 कहता है कि यहाँ पर क्या कर सकता है राज्यपाल? अनुच्छेद बिल्कुल अध्यादेश को जारी कर सकता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला दोस्तों पूछा है, राजस्थान के किस जिले में राज्य सचिवालय है? बताओ भाई, राज्य सचिवालय वो है वो किस जिले में है दोस्तों? बताओ, राजस्थान के अंतर्गत राज्य सचिवालय है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो यहां पर भी आपका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा जयपुर में। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर है? बहुत अच्छा प्रश्न भैया, नोट कर लेना। ठीक है, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो अपने कहां पर हो जाएगा? तो ये अपने हैं दोस्तों अजमेर में। इससे क्या कह सकते हैं दोस्तों? आरपीएससी कहते हैं। और आरपीएससी का मुख्यालय कहां पर है? वो है अपने अजमेर में। ठीक है ना? हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम बताओ। बिल्कुल, कितने शानदार, कितने अच्छे प्रश्न है भैया, बताओ। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी दोस्तों, वो आपको बताना है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताओ। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल दोस्तों है वो कौन है? हरिभाऊ किशन बागड़े। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो यहां पर आएगा हरिभाऊ किशन बागड़े। अगला सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? यहां पर आपसे पूछा है कि राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान है वो कौन होता है, बताएंगे। देखते हैं क्या उत्तर आपका आता है यहां पर। तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा मुख्यमंत्री। क्या रहेगा? मुख्यमंत्री दोस्तों। अगला पूछा है, राजस्थान में कुल कितने संभाग है? घूम फिरा के आ गया सवाल, 7। ठीक है, राजस्थान में विधानसभा में अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधानसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो आपको बताना है कितने वर्ष का होता है। बिल्कुल, यहाँ पर 5 वर्ष ऑप्शन में है ही नहीं, कैसे बताओगे? बताओ, फटाफट कमेंट करेंगे। विधानसभा के सदस्यों का जो दोस्तों कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, हाँ जी, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी के सभी विद्यार्थी। कहाँ चले गए भैया? फटाफट एक बार कमेंट करो, चलो आपके कमेंट का इंतजार किया जा रहा है। प्रश्न आपसे सीधा प्रश्न पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो 5 वर्ष ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा? विधानसभा कार्यकाल जितना, विधानसभा कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला है, राजस्थान में जिला कलेक्टर की नियुक्ति कौन करता है? जिला कलेक्टर जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? कमेंट करेंगे। जिला कलेक्टर की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? जिला कलेक्टर की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? वो करता है राज्य सरकार। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान में सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त है वो किसे बनाया गया है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को या कैबिनेट को? तो यहाँ पर आएगा राज्यपाल। क्या आएगा? राज्यपाल आएगा। राजस्थान सरकार का प्रमुख कार्यकारी कौन होता है? प्रमुख कार्यकारी है ना, राजस्थान सरकार का जो प्रमुख कार्यकारी होता है वो आपको बताना है कौन होता है। चलिए, बहुत फास्ट अपनी क्लास चल रही है, तो यहाँ पर भी आपका उत्तर आएगा राज्यपाल। ठीक है, राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताओ, राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष है वो कौन था? बहुत शानदार प्रश्न है, प्रथम तो बहुत पूछते हैं आजकल एग्जाम में। ठीक है, तो राजस्थान की विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष था वो आपको बताना है नरोत्तम लाल जोशी।
ठीक है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकायों में कुल संख्या है ना, शहरी निकायों की संख्या कितनी है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों की संख्या आपसे पूछी है, तो वो टोटल संख्या राजस्थान के अंतर्गत है वो कितनी है दोस्तों, बताओ। चलिए, 13 नगर निगम है दोस्तों, 51 नगर परिषद है और 250 नगर बोर्ड या नगर पंचायत है। तो इस प्रकार कितनी हो जाएगी, इस प्रकार तो हो रही है अपनी 314। बट अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन डी को सही कर देंगे, क्योंकि 250 क्या होता है, नगर परिषद क्या होता है। ठीक है, नगर शहरी का पूछा है। तो अगला पूछा है, राजस्थान में राज्यपाल को पद से हटाया जा सकता है, राज्यपाल को पद से किस तरीके से हटा सकते हैं ये आपको बताना है। राज्यपाल को पद से किस तरीके से दोस्तों हटा सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, बिल्कुल आपका उत्तर आएगा, बिल्कुल हाँ, फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा राष्ट्रपति कभी भी हटाया, सॉरी राज्यपाल दोस्तों है ना, यहाँ पर राज्यपाल का पूछा है, तो राज्यपाल कभी भी हटाया है वो नहीं जा सकता है। ठीक है, अगला है, राजस्थान में जिला परिषद की संख्या कितनी है, बताएंगे। यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत जिला परिषद कितने टोटल, जिला परिषद की संख्या है वो आपसे पूछिए दोस्तों। चलिए कमेंट करेंगे, तो जिला परिषद की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, एक साथ में कमेंट करके बता देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, राजस्थान के अंतर्गत जिला परिषद की दोस्तों जो संख्या है वो अपनी हो जाएगी, बिल्कुल आप सबका एकदम सही आ रहा है, 33। ठीक है, 33 ऑप्शन आपका राइट रहेगा। तो ये दोस्तों अपनी क्लास थी। और फटाफट तरीके से आप कमेंट करेंगे कि इस क्लास में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, कैसी दोस्तों आपकी तैयारी थी। ठीक है, हमारे पास में चतुर्थ श्रेणी का कोर्स भी मिल जाएगा, और जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, सीईटी का कोर्स मात्र 599 के अंतर्गत, और अभी जो हाईकोर्ट प्यून का एग्जाम आ रहा है उसका भी कोर्स मात्र 299 के अंतर्गत, और जो रीट की जारी कर रहे हैं रीट परी का मात्र 799। तो फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे क्लास कैसे लगी दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।